नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि अष्टमी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। वह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। भारत को राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ा है, जिससे तुलना में इंडोनेशिया को मिली डील सस्ती दिखाई देती है। इंडोनेशिया ने 42 राफेल जेट लगभग 8.1 अरब डॉलर करीब 68,000 करोड़ रुपए में खरीदे, जबकि भारत 114 राफेल के लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यानी प्रति विमान लगभग 2,850 करोड़ रुपए तक की लागत है, जो इंडोनेशिया के लगभग 1,747 करोड़ रुपए की तुलना में अधिक है। भारत की डील में मेट्योर और स्कैल्प मिसाइलें, हैमर बम, प्रशिक्षण, स्पेयर पार्ट्स, लॉन्ग टर्म सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल हैं, जिससे कुल पैकेज महंगा दिखता है, लेकिन लंबी अवधि में यह बेहतर लड़ाकू क्षमता और समर्थन प्रदान करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। किताब के न्यायपालिका की भूमिका अध्याय में पहली बार न्यायिक भ्रष्टाचार और लंबित मामलों का जिक्र किया गया है। पाठ्यपुस्तक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में करीब 81,000, उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक और निचली अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। इसमें जजों की कमी, न्याय में देरी और जवाबदेही जैसे मुद्दों को भी बताया गया है। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे छात्रों को न्याय व्यवस्था की वास्तविक चुनौतियों को समझने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ वर्ग इसे विवादास्पद बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में फरवरी के अंत में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद और नोएडा में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। इसके साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों ने दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की अपील की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नई पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने 2026 के लिए कुल 993 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक भरे जाएंगे। इस भर्ती में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर पात्रता और विस्तृत विवरण देख सकते हैं। यह मौका खासकर युवा उम्मीदवारों के लिए सरकारी सेवा में शामिल होने का सुनहरा अवसर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के शेयर बाजार में डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ चेतावनी और वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्टॉक मार्केट में तीव्र गिरावट दर्ज की गई, जिससे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल औसत 800 से अधिक अंक टूटा और S&P 500 एवं नैस्डैक भी कमजोर बंद हुए। इसका असर भारत के शेयर बाजार पर भी पड़ा, जहां BSE सेंसेक्स 1,067 अंक गिरकर करीब 82,225 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 में भी बड़ी गिरावट देखी गई। निवेशकों में चिंता बढ़ी है और बाजार में बेचैनी का माहौल बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालंधर में एक 105 साल पुराना विंटेज ट्रैक्टर इतिहास बनाने वाला साबित हुआ है, जब वह दशकों तक कबाड़ की तरह पड़ा रहने के बाद अब 1.25 करोड़ रुपए में बिका गया। यह ट्रैक्टर 1921 में जर्मनी में निर्मित लैंज बुलडॉग HL12 मॉडल था, जिसे पहले स्थानीय लोग अनदेखा करते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी मांग बढ़ी। अंत में एक अमेरिकी खरीदार ने इसे खरीदा है और वह अब कैलिफोर्निया के एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे यह इलाके के लिए गर्व का विषय बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बताया कि चंडीगढ़ स्थित IDFC फर्स्ट बैंक की एक शाखा में सामने आए लगभग 590 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड मामले में 556 करोड़ रुपए, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपए ब्याज भी शामिल है, 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार के खाते में वापस वसूल कर लिए गए हैं, जिससे सार्वजनिक धन सुरक्षित है और वित्तीय जोखिम कम हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फ्रॉड के बाद बैंक के शेयरों में भी हल्की रिकवरी देखने को मिली,
जिससे निवेशकों को राहत मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में किसान महाचौपाल में नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रद्द करने की चुनौती दी है। राहुल ने कहा कि अगर मोदी के पास हिम्मत है तो वह यह डील रद्द करके दिखाएं, लेकिन वह एप्स्टीन फाइल्स और अदानी से जुड़े मामलों के डर से ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता देश के किसानों और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और इससे अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री की नीतियां प्रभावित हो रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल सरकार ने राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। यह फैसला सेवा तीर्थम में हुई पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश को भी हरी झंडी दी है। रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट से जुड़े विभिन्न विकास प्रोजेक्ट्स के लिए कुल 12,236 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सरकार का कहना है कि नाम परिवर्तन से राज्य की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होगी, जबकि ये परियोजनाएं परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाकर आर्थिक विकास को रफ्तार देंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए होने वाली अहम बैठक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। यह बैठक 23 फरवरी को वॉशिंगटन में शुरू होने वाली थी, लेकिन दोनों देशों ने हालिया टैरिफ नीति में बदलाव और कानूनी असमंजस के चलते इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ट्रंप प्रशासन की टैरिफ शक्तियों पर रोक लगाने के फैसले के बाद दोनों पक्ष अब टैरिफ के प्रभावों का गहन विश्लेषण करेंगे और नई तारीख पर बैठक का पुनर्निर्धारण करेंगे। यह कदम व्यापार वार्ता में स्पष्टता और संतुलन लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने 2026 से 27 के लिए RRB असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की अधिसूचना जारी करते हुए कुल 11,127 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। पात्रता के अनुसार 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए ITI/डिप्लोमा अनिवार्य है तथा आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच रखी गई है। चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। यह भर्ती रेलवे में स्थायी सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर है और इच्छुक उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने की सलाह दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में कोटद्वार के प्रसिद्ध जिम ट्रेनर मोहम्मद दीपक से मुलाकात की, जिनके पहले एक मुस्लिम दुकानदार का समर्थन करते हुए विवादित वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में सुर्खियां बटोरी थीं। राहुल गांधी ने दीपक को हौसला दिया और कहा कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने कोटद्वार जाकर उनके जिम की सदस्यता लेने का वादा भी किया है। दीपक ने बताया कि विवाद के बाद उनके जिम के सदस्य पहले 150 से घटकर अब केवल 12 से 15 रह गए हैं, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ है। यह मुलाकात हिंसा रहित सहिष्णुता और एकता का संदेश देती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।